फीवर 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 उफ हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, लो बैक पेन। आजकल तो इंडिया में बहुत बहुत तेज़ी से फैल रहा है ये फीवर। मे भी हो सकता है ये डेंगू, मलेरिया, सिर्फ यही दो चीज़ें जो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। तो आज हम जानेंगे कि डेंगू फीवर क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या रहते हैं, पूरा डिटेल्स में जानेंगे सबसे इजीएस्ट तरीके से। तो वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मेडिपीडिया, इट्स इजी टू लर्न। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि डेंगू फीवर क्या होता है। तो डेंगू फीवर बेसिकली एक हाई ग्रेड फीवर होता है जिसका कॉज होता है डेंगू वायरस। मतलब डेंगू वायरस के वजह से जो फीवर हम लोगों के अंदर होता है उसको बोलता है डेंगू फीवर। तो डेंगू वायरस बेसिकली एक फ्लेविविरिडा वायरस होता है जिसका जीन्स जो नेम होता है वो होता है फ्लेविवायरस। तो और डेंगू जो वायरस होता है उसकी वजह से डेंगू फीवर होता है। और डेंगू फीवर को बहुत सारा जगह पर बैकबोन फीवर भी बोला जाता है। तो हम लोगों ने जान लिया कि डेंगू फीवर क्या होता है। डेंगू फीवर बेसिकली एक वायरल फीवर होता है जो डेंगू वायरस से होता है। तो देखते हैं आप डेंगू वायरस का टाइप्स क्या क्या रहते हैं। तो बेसिकली डेंगू वायरस के जो टाइप्स रहते हैं वो 4 टाइप्स का होता है। और 4 टाइप्स क्या क्या होता है। नंबर 1 होता है DNV1, DNV2, DNV3 एंड DNV4। जस्ट 4 तरीके का वायरस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। ये वायरस RNA वायरस है। तो 4 टाइप ऑफ वायरस रहता है जिसकी वजह से हम लोगों को डेंगू फीवर हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब होता है कि स्प्रेड कैसे करता है। ये जो वायरस होता है, ये जो फीवर होते हैं, हम लोगों के अंदर आता कैसे है, ये हम लोगों के अंदर स्प्रेड कैसे करता है, इतना तेज़ी से जो फैल रहा है तो ये कैसे फैलता है, चलिए जानते हैं। तो बेसिकली डेंगू वायरस ट्रांसमिशन होता है थ्रू मॉस्किटो, जिसके स्पेसिफिक जो मॉस्किटो होता है वो होता है एडिस एजिप्टी। बेसिकली फीमेल एडिस एजिप्टी जो मॉस्किटो होता है वही से हम लोगों के अंदर ये डेंगू फीवर जनरेट होता है। तो अगर फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो आपको बाइट कर दिया तो मे बी आपके अंदर डेंगू वायरस इंजेक्ट हो सकते हैं और उसके वजह से आपको डेंगू फीवर हो सकता है। तो हमने जान लिया कि डेंगू फीवर कैसे ट्रांसमिशन होता है, किसकी वजह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अंदर फीवर हुआ है और वो वायरस जो आया है उसको वो काम कितने दिन के अंदर करेगा। तो बेसिकली डेंगू वायरस का इंक्यूबेशन जो पीरियड रहता है वो रहते हैं 3 to 14 डेज। मतलब 3 डेज के अंदर आपको सिम्टम्स दिखने लग जाएगा एंड 14 डेज के अंदर आपका जो सिम्टम्स है वो रिलीफ हो जाएगा। तो हमने जान लिया कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं साइनम सिम्टम्स। देखिए जो साइनम सिम्टम्स का मतलब क्या है, लक्षण। मतलब आपको डेंगू फीवर हुआ है तो इसके लिए तो आपको कुछ लक्षण वगैरह, कुछ सिम्टम्स वगैरह तो रहेगा। वो क्या क्या रहते हैं। तो नंबर 1 रहते हैं सडन ऑनसेट फीवर। मतलब सडनली आपको फीवर आ जाएगा, वो भी हाई ग्रेड फीवर आता है। नेक्स्ट होता है हेडेक। आपको हेडेक भी हो सकता है टिपिकल बिहाइंड द आइज, मतलब जो आंखों के ऊपर से बहुत ही एक टेंडरनेस टाइप का आपको पेन महसूस हो सकता है। नेक्स्ट होते हैं मसल एंड जॉइंट पेन। आपको डेंगू वायरस आपका अंदर अगर आ गया तो आपको फीवर आएगा, हेडेक आएगा, मसल एंड जॉइंट पेन होगा, रैशेस वगैरह होगा, इचिंग वगैरह होगा, ड्राई माउथ होगा। और अगर आपका डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो तो ब्लीडिंग होगा, लो प्लेटलेट काउंट होगा, मेलिना होगा, बहुत सारे के सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। तो ये सब सिम्टम्स आपको हो सकता है। तो अगर सिम्टम्स आने से पहले कुछ ऐसा रहता है ना कि वार्निंग सिम्टम्स आता है, क्या आपका सिम्टम्स आएगा, इससे पहले कुछ सिम्टम्स वगैरह रहते हैं जिसके वजह से आपको भी पता चल सकता है कि आपको डेंगू फीवर हुआ है। इसका मतलब नहीं कि ये सिम्टम्स है मतलब कि आपको जो डेंगू फीवर है, डेंगू वायरस आपके अंदर आ गया है, ऐसा नहीं है। मतलब जनरली ये सिम्टम्स रहते हैं तो हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो नंबर आता है एब्डोमेन पेन। मतलब अगर वार्निंग साइन आप देखेंगे तो जो मोस्ट प्रॉब्ली आता है वो एब्डोमेन पेन। नेक्स्ट होता है नोजिया, वोमिटिंग, हेपाटोमेगाली और मुकोसल ब्लीडिंग, लेथार्जी मतलब जनरल वीकनेस। ये सब वगैरह बेसिकली जनरल फीवर में भी होता है, लेकिन ये भी एक फीवर का वार्निंग साइन ऑफ सिम्टम्स है। देखिए दोस्तों, बेसिकली नॉर्मल फीवर में भी ये वार्निंग साइन तो होता है और एवरी फीवर में ही आपको ए टाइप्स का वार्निंग साइन सिम्टम्स आपको दिखने के लिए आपको मिल सकता है। और डेंगू में भी ये आता है। तो हमने जान लिया कि साइन ऑफ सिम्टम्स क्या रहता है। बेसिकली हाई ग्रेड फीवर, हेडेक्स, मसल जॉइंट, रैशेस, इचिंग, ड्राई माउथ, ये सभी आपको डेंगू फीवर में
देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका फेजेस क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके अंदर वायरस इंसर्ट और इंजेक्ट हो गया है तो इसके लिए कुछ स्टेजेस वगैरह होता है। एवरी वायरस का कुछ स्टेजेस वगैरह होता है, उसका वायरल लोड होता है। तो डेंगू वायरस के लिए भी सेम वे रहता है। तो डेंगू वायरस का जो फेज़ होता है वो बेसिकली 3 फेज़ होता है। एक है फेब्रिल फेज़, मतलब इसमें आपको फीवर वगैरह रहेगा। सेकेंड रहता है क्रिटिकल फेज़, मतलब अगर आप फेब्रिल फेज़ में ठीक नहीं हुए तो आप क्रिटिकल फेज़ में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट रहता है रिकवरी फेज़, मतलब जहाँ पर आप रिकवर हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फेब्रिल फेज़ क्या होता है, इसमें क्या क्या रहता है, सिम्टम्स वगैरह आपको कैसे पता चलेगा कि ये फेब्रिल फेज़ है। फेब्रिल फेज़ बेसिकली क्या होता है, फेब्रिल मतलब फीवर, मतलब आपको स्टेज में फीवर रहेगा। तो यूजुअली बिगिन एट 3 to 7 days, मतलब 3 से 7 दिन के अंदर आपको ये फेज़ आपको अंदर देख सकते हैं। अगर आपको डेंगू फीवर हो तो आपका अंदर अगर फर्स्ट जो फेज़ रहेगा वो रहेगा फेब्रिल फेज़। तो फेब्रिल फेज़ में आपको क्या क्या पता चलेगा कि यहाँ पर भी ऑनसेट फीवर आएगा, हाई ग्रेड फीवर आएगा एटलीस्ट 38.5 डिग्री सेल्सियस, हेडेक आएगा, रेट्रोर्बिटल पेन मतलब आई के ऊपर से पेन आएगा, माइल्जिया आएगा, आर्थल्जियाज आएगा, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमेन पेन, ये सब आपको देखने के लिए मिल सकता है। और अदर जो सिम्टम्स निकल के आता है वो लिम्फोमेनोपैथी, हेपाटोमेगाली, मकुलोपापुलर रैशेस, ये सब आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो हमने जान लिया कि फेब्रिल फेज़ क्या होता है, ये 3 से 7 दिन के अंदर रहता है और क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं ये भी हमने जान लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिकल फेज़, मतलब जो पेशेंट जो पर्सन फेब्रिल फेज़ में ठीक नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो क्रिटिकल फेज़ में चला जाएगा। अगर क्रिटिकल फेज़ में चला गया तो यहाँ पर पेशेंट को बहुत तरीके का जो डिस्कम्फर्ट है वो फील हो सकता है और इस फेज़ में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी आ सकता है। मतलब इस फेज़ में आकर बहुत सारा एटलीस्ट 5% लोगों का मौत होता है डेंगू फीवर की वजह से। अगर वो पेशेंट वो पर्सन अगर क्रिटिकल फेज़ में चला आया तो देखते हैं क्रिटिकल फेज़ क्या होता है। देखिए, मोस्ट केस पर्सन विल रिकवर फ्रॉम फेब्रिल फेज़ बट सम ऑफ देम इज नॉट रिकवर, मतलब बहुत सारे पेशेंट और पर्सन होता है फेब्रिल फेज़ में ठीक हो जाता है, लेकिन जो पेशेंट जो पर्सन फेब्रिल फेज़ में ठीक नहीं होता है तब वो क्रिटिकल फेज़ में चला आता है। तो क्रिटिकल फेज़ में आकर वो पेशेंट और पर्सन क्या क्या फील करेगा, क्या क्या सिम्टम्स फील करेगा, चले जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फील करेगा क्रिटिकल फेज़ में वो रहता है ब्लीडिंग, मेलिना, एपिस्टेक्सिस। देखिए, मेलिना बहुत जो होता है वो स्टूल के अंदर मतलब आपके पॉटी के अंदर ब्लीडिंग वगैरह आपको दिखने के लिए मिल सकता है। एपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग भी आपको दिखने के लिए मिल सकता है। लो प्लेटलेट काउंट मतलब आपका जो ब्लड का जो कंपाउंड होता है उसके अंदर एक स्पेशल कंपोनेंट जो होता है प्लेटलेट, मतलब आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर वो कंट्रोल करता है। तो प्लेटलेट काउंट जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और अगर प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो आपको डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो सकते हैं। अगर आपका डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो गया है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आ सकता है। अगर आपको बहुत सारा प्लेटलेट काउंट लो हो गया है तो ये आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल फेज है, आपके बहुत ही दिक्कत आपको हो सकता है। नेक्स्ट होता है भास्कुलर लीकेज, मतलब अगर आपका अगर आपका ब्लड जो होता है वो बहुत ही पतला हो गया है, अगर आपको उसका क्लॉटिंग फैक्टर खराब हो गया है, प्लेटलेट काउंट लो हो गया है तो आपको भास्कुलर लीकेज हो सकता है। इफ़ यू हैविंग भास्कुलर लीकेज सो देन यू कैन गेट डेंगू शॉक सिम्टम्स, मतलब डेंगू शॉक सिम्टम्स आपको हो सकते हैं इफ़ यू आर गेटिंग भास्कुलर लीकेज। मतलब भास्कुलर लीकेज अगर आपको हो गया तो डेंगू शॉक सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके वजह से भी आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ सकते हैं। तो बेसिकली क्रिटिकल फेज में जो 2 टाइप्स रहते हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिम्टम्स, ये दोनों की वजह से पर्सन को और पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ सकते हैं और इसकी वजह से आपका जान भी जा सकता है। तो हमने जान लिया कि क्रिटिकल फेज क्या होता है, उसका अंदर क्या क्या सिम्टम्स रहता है एंड उसका जो क्रिटिकल फेज वो भी जान लिया है। नेक्स्ट होता है रिकवरी फेज। तो रिकवरी फेज में क्या होता है, रिकवरी फेज में पेशेंट जो होता है वो रिकवर होता है डेंगू सिम्टम्स और डेंगू वायरस से। तो रिकवरी फेज में आपको क्या क्या दिखने के लिए मिल सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिलेगा तो हेमोरेजिक रिक्स, मतलब जो प्लेटलेट काउंट लो हो जाएगा तो उसके लिए आपको हेमोरेजिक फीवर होगा, उसकी वजह से भी आपको हेमोरेजिक जो रिक्स होता है वो आपको दिखने के लिए मिल सकते हैं रिकवरी फेज में। नेक्स्ट होता है रैशेस, मतलब जो पुराना जो रैशेस वगैरह होगा आपको फेब्रिल फेज में वो तो रहेगा ही, वो ठीक होने के बाद जो रिकवरी फेज में वो यहाँ पर आपको न्यू डेवलप होगा रैशेस का, तब आपको दिखने के लिए मिल सकता है। में क्रोनिक फैटिक, मतलब आपको क्रोनिक फैटिक मतलब जनरल वीकनेस जो होता है वो आपको बहुत ही वीकनेस आपको फील हो सकता है।
नेक्स्ट होता है वाइटल स्टेबल, मतलब धीरे धीरे आपका जो वाइटल्स होता है, वाइटल्स मतलब क्या होता है, वाइटल्स मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट रेट वगैरह, रेस्पिरेशन वगैरह, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट होता है रिड्यूसिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अगर आपको क्रोनिक फैटिग है, आपके अंदर जनरल वीकनेस है, तब तो आपका अंदर ही जनरली एक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का रिड्यूसनेस आपको दिखने के लिए मिल सकता है। तो हमने जान लिया कि तीनों फेज़ क्या होता है और तीनों फेज़ में क्या क्या आता है। एक होता है फेब्रिल फेज़, ये भी आपको बता दिया क्या क्या होता है। क्रिटिकल फेज़ ये भी बता दिया क्या क्या होता है, और रिकवरी फेज़ ये भी बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये डेंगू फीवर है, मतलब आपको डेंगू फीवर हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा। देखिए सिम्टम्स को देखने के, सिम्टम्स सबको देखकर, आपके कुछ सिम्टम्स से ये देखकर आप बता नहीं सकते कि आपको डेंगू फीवर हुआ है। अगर आपको डेंगू फीवर हुआ है तो आपके लिए कुछ डायग्नोसिस, एग्जैक्ट टेस्ट वगैरह रहते हैं, उसको करने के बाद आपको पता चला है कि आपके अंदर डेंगू फीवर हुआ है। जनरली अगर आपको वायरल फीवर होता है तब भी आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक होगा, सब कुछ होगा, लेकिन टेस्ट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके अंदर डेंगू फीवर का। तो देखते हैं डायग्नोसिस क्या क्या होता है। तो इनिशियली जो डायग्नोसिस होता है उसको बोलते हैं डेंगू एनिसोन एंटीजन टेस्ट, मतलब ये रैपिड टेस्ट होता है और इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके अंदर डेंगू वायरस की एंट्री हो चुका है, ये आपको इनिशियली पता चल जाएगा। और दो टेस्ट रहते हैं, डेंगू आईजीजी और डेंगू आईजीएम। ये दोनों टेस्ट पता चलता है आफ्टर यू आर गेटिंग फीवर आफ्टर 3 to 4 डेज, मतलब आपको फीवर होने के 3 to 4 डेज के बाद, 3 से 4 दिन बाद आपको ये टेस्ट करना है। उसके बाद अगर आपको पॉजिटिव आया तब आपको पॉजिटिव आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर आप इनिशियल स्टेज में डेंगू एनिसोन, डेंगू आईजीजी, डेंगू आईजीएम करेंगे तो आपका डेंगू एनिसोन पॉजिटिव आ सकता है, मतलब डेंगू एनिसोन आपका होगा, ये पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन डेंगू आईजीजी और आईजीएम आपको नेगेटिव भी आ सकता है। अगर आपका डेंगू आईजीजी आईजीएम रियलिटी में होगा इनिशियल में, तब भी आपको पता नहीं चलेगा। तो 3 से 4 दिन बाद अगर आप टेस्ट करेंगे डेंगू आईजीजी और आईजीएम, तो आपको अगर रियलिटी में आपका डेंगू आईजीजी आईजीएम पॉजिटिव है तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लियर हो जाइए कि डेंगू एनिसोन एंटीजन जो होता है वो इनिशियली और रैपिड टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और जो डेंगू आईजीजी और आईजीएम वो फीवर आने के आफ्टर 3 to 4 डेज के बाद वो टेस्ट करते हैं, तब आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो हमने जान लिया कि डायग्नोसिस क्या क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट। तो देखिए दोस्तों, अभी तक डेंगू का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं आया है। एक बार फिर से बताते तो कि डेंगू का जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है वो अभी तक नहीं आया है। हाथ पर बैठे कर तो साइंटिस्ट जो डॉक्टर है वो तो नहीं बैठ सकते ना, तो इसके लिए भी कुछ मैनेजमेंट वगैरह रहता है। अगर एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं होगा तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट का अंदर डॉक्टर क्या क्या देते हैं, तो बेसिकली इसका तो कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। तो मेडिकल मैनेजमेंट कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे रहते हैं, बेसिकली ORS वगैरह यूज़ करते हैं, IV फ्लूइड वगैरह यूज़ करते हैं और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। एसिलोफिनाक यूज़ करते हैं सिम्टम्स रिलीव करने के लिए, और हम लोग ट्राई करते हैं कि अवॉइड करते हैं कि इब्रुफेनोफिन और एंटीकोआगुलेंट जो ड्रग्स रहते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का प्लेटलेट काउंट होता है वो लो हो जाता है, इसीलिए हम ये एंटीकोआगुलेंट ड्रग्स जो रहता है वो हम अवॉइड करते हैं। हम मतलब जो मेडिकल जो स्टाफ रहते हैं वो अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ प्लेटलेट काउंट इज़ वेरी लो, मतलब अगर आपका प्लेटलेट काउंट बहुत ही लो हो गया है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि यस आप उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कीजिए, क्योंकि बहुत अगर प्लेटलेट काउंट लो है तो ये बहुत ही हेमोरेजिक शॉक हो सकते हैं, हेमोरेजिक फीवर हो सकता है, इसके लिए आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकता है, इवन आपका डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर जो होता है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसको कीजिए। तो आपको समझ आ गया है कि डेंगू का ट्रीटमेंट कैसा है। डेंगू का ट्रीटमेंट बेसिकली ट्रीटमेंट नहीं रहता है, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, ORS वगैरह देते हैं, IV फ्लूइड वगैरह देते हैं, एसिटोमिनोफेन देते हैं सिम्टम रिलीव करने के लिए, और एंटीकोआगुलेंट ड्रग्स वगैरह अवॉइड करते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। जस्ट यही रहता है जो ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखते प्रिवेंशन। तो हमने जान लिया है कि डेंगू क्या होता है, सिम्टम्स क्या रहते हैं, कैसे ट्रांसमिशन करते हैं, फेज क्या क्या रहता है, डायग्नोसिस क्या क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट जानेंगे प्रिवेंशन। तो देखिए दोस्तों, साइंटिस्ट बोलता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब प्रिवेंशन अच्छा होता है क्योर से ज़्यादा। मतलब अगर आपको डिजीज हो गया है उसके बाद आप प्रिवेंशन ले रहे हैं तो ये तो अच्छा नहीं है ना। तो अगर आप पहले भी प्रिवेंशन लीजिए तो आपको डिजीज ही नहीं आएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको डेंगू प्रिवेंशन करना है तो कुछ स्टेप आपको खुद के लेना है, और आपका जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर भी आपको स्टेप लेना पड़ेगा।
आपका जो कम्युनिटी है, आपका जो सोसाइटी है, वहाँ पर भी आपका बहुत ही वैल्यू है। आप अगर उसमें कुछ काम करेंगे, अगर उसमें आप अगर कुछ मेंटेन करेंगे तो डेंगू होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्रिवेंशन में क्या आता है। प्रिवेंशन में आता है मेंटेन हाउस एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है मेंटेन हाउस एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, मतलब एनवायरमेंटल हाइजीन एंड हाउस को हाइजीनिक रखिए तो यहाँ पर मस्कीटो का ग्रोथ नहीं होगा, तो आपको अंदर या मस्कीटो आपको बाइट नहीं करेगा। अगर मस्कीटो बाइट नहीं करेगा तो आपको डेंगू फीवर नहीं होगा। याद रखिएगा कि डेंगू वायरस जो होता है उसके लिए आपको डेंगू फीवर होता है। मतलब ये नहीं कि ये स्प्रेडेबल है, कम्युनिकेबल डिजीज, नो नेवर, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये सिर्फ मॉस्किटो से ही स्प्रेडेबल होता है, मॉस्किटो से ट्रांसमिशन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, डोंट गिव स्पेस टू स्टोर वाटर इन डार्टी प्लेस। मतलब आप ऐसा कहीं भी डार्टी प्लेस मत रखिए जहाँ पर वाटर स्टोर होकर वहाँ से मॉस्किटो का डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा कुछ आप प्लेसेस वगैरह खाली मत रखिए। नेक्स्ट होता है यूज़ मॉस्किटो नेट ड्यूरिंग स्लीपिंग। मतलब अगर आप सोते हैं, अगर आप नींद करते हैं, अगर आप स्लीपिंग में जाते हैं तो क्या कीजिए, आप मॉस्किटो नेट यूज़ कीजिए। तो क्या होता है, उसके अंदर मॉस्किटो आपको उसके अंदर घुस नहीं सकता, तो आपको मॉस्किटो बाइट नहीं कर सकता, तो आपको डेंगू और कुछ अदर्स डिजीज़ वगैरह नहीं होगा। तो हमने जान लिया है कि नहीं डेंगू क्या होता है, डेंगू का सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, सब कुछ हमने जान लिया, ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ जान लिया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसके अंदर कोई भी सिम्टम्स है, इफ़ एनी सिम्टम इज हियर, डू इट वन थिंग, go to your consultation and take any advice from your physician। मतलब आप डॉक्टर के पास जाइए और उसके एडवाइस लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमने जान लिया कि डेंगू का जो पूरा जो फिजियोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट कॉज वगैरह रहते हैं, हमने पूरा ईजीएस्ट तरीके से जान लिया है। आप अभी भी फिर से भी आपका कुछ डाउट वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए आपका डाउट, मैं उसको क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगा। और मैंने पूरा जो डिटेल से मैंने आपको दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू, कीप सपोर्टिंग टू मी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।